नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा लोकसभा 2024 में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सहारा और सहारा चिटफंड जैसी सैकड़ों कंपनियों के निवेशक जो लगातार मोदी सरकार से भुगतान की मांग करते आए थे, अपने आंदोलनों के माध्यम से उन्होंने अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया और लगातार आंदोलनों के माध्यम से देश भर में इनके खिलाफ एफआईआरों के माध्यम से और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने निरंतर सहारा के पीड़ित निवेशकों की आवाज़ को मोदी सरकार तक, सम्मानित राष्ट्रपति जी तक और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई महोदय, चीफ जस्टिस महोदय तक पहुंचाने का प्रयास किया। और लगातार लोकसभा, देश की राज्यसभा तक और देश की अलग अलग विधानसभाओं में सर्वाधिक सहारा इंडिया के भुगतान का मुद्दा गूंजा। कई माननीय सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से साधुवाद देता हूं। और 13 करोड़ जमाकर्ता और 65 करोड़ परिवारजनों की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज सहारा के भुगतान पर सरकार आगे आई और रिफंड पोर्टल लेकर आई और 1 करोड़ 22 लाख लोग सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में प्रभावित हैं, जबकि इसमें 84,750 करोड़ रुपए का क्लेम अभी तक आया है। इसमें लगभग 2,000 करोड़ का क्लेम अभी नहीं आया है, जो सहारा ने बताया था एफिडेविट देकर कि हमने सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से 86,673 करोड़ उठाए। उसमें 5,000 करोड़ में केवल 290 करोड़ ही ये भुगतान कर पाई है और 9 माह का समय बीत चुका है और 10,000 रुपये, एक नाम मात्र का रुपये भी आज सरकार निवेशकों को नहीं लौटा पाई। और जिस तरह सरकार ने कहा, अमित शाह जी ने भरोसा दिया, तो आज अमित शाह जी की और मोदी सरकार की बात जुमलेबाजी साबित हो रही। उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनावों में आज अमित शाह जी और मोदी सरकार से चिटफंड पीड़ित और सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशक और एजेंट काफी आज परेशान है और मोदी सरकार के खिलाफ में लामबंद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमित शाह जी जहां जहां पहुंच रहे हैं उन्हीं को टारगेट करके लोग विरोध कर रहे हैं। आपने बिहार में देखा कि 10 तारीख को गया में गए थे और उनका विरोध किया और अमित शाह जी को कहना पड़ा कि सहारा रिफंड पोर्टल पर आप लोगों को तकलीफ हो रही है, समय लग रहा है, लेकिन आप लोगों को भुगतान मिलेगा और सोसाइटी के निवेशकों को भुगतान मिलेगा। ये सहारा के उन पीड़ित निवेशक जो आज विरोध दर्ज करवा रहे थे और अमित शाह की हर रैली में विरोध दर्ज करवा रहे हैं, उसी का नतीजा है। इसी तरह तेलंगाना गए थे, वहां भी अमित शाह जी को काले झंडे दिखाए गए, अमित शाह जी का विरोध हुआ और सहारा रिफंड पोर्टल पर विरोध हुआ। बीजेपी का भी विरोध हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि 2 दौर का मतदान लोकसभा का हो चुका है और दोनों दौर के लोकसभा के मतदान का प्रतिशत गिरा है। इसमें सहारा और चिटफंड से पीड़ित निवेशक इस बार मतदान नहीं कर रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ जाकर मतदान कर रहा है या फिर नोटा दबा रहा है। और सहारा के आम जमाकर्ताओं का स्लोगन भी है कि सहारा का भुगतान नहीं तो मोदी सरकार को मतदान नहीं। आज ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई? आज क्यों मोदी सरकार की 10 साल की कार्यशैली और अनदेखी के कारण ये परिस्थितियां निर्मित हुई? आज देश की एजेंसी ईडी, सीबीआई क्या कर रही थी और सहारा का स्कैम 13 करोड़ जमाकर्ताओं को प्रभावित करता है और 65 करोड़ परिवारजनों को प्रभावित करता है। आज सत्ता पक्ष में मोदी जी बैठे हैं 10 साल से और विपक्ष में कई राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं। राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे को नहीं छुआ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे देश भर की आम आदमी पार्टी हो एवं अन्य प्रादेशिक पार्टियां हों, किसी ने भी सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख तकलीफों को नहीं देखा। तो आज सहारा और चिटफंड से पीड़ित निवेशकों में गहरी निराशा है और उनको आज उम्मीद और विश्वास नहीं है कि इस देश में कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे साथ न्याय कर पाएगी। और उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनावों में आज कम मतदान से राजनीतिक पार्टियों में खलबली है। अमित शाह जी कहते हैं भोपाल में आकर कि जिस मंत्री के विधानसभा में कम मतदान होगा उसको हटा दिया जाएगा और जिस
विधायक के विधानसभा में सर्वाधिक मतदान होगा उसको मंत्री बनाया जाएगा। तो बेचैनी है भाजपा में और देश की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में और चुनाव आयोग में। आज इसका मूल्यांकन जरूर करने की जरूरत है चुनाव आयोग को भी और सत्ता में रही भाजपा को और इस देश की राजनीतिक पार्टियों को, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है। और अगर इस बार नोटा भी सर्वाधिक तादाद में सहारा और सहारा के चिट फंड से पीड़ित निवेशक नोटा दबाने वाले हैं और कई लोग इस चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। सभी की अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन मोदी सरकार के किए गए 10 सालों के कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। इसी का कारण है कि इस बार मतदान का प्रतिशत गिर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुप में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।